गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं जेईई मेंस 25 का जनवरी शिफ्ट 22 का एक प्रॉब्लम सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। A circle C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axes. Let R be the radius of a circle that has center at the point 2, 5 and intersect the circle C at exactly 2 points. If the set of all possible values of R is the interval alpha, beta open, then value of 3 beta minus 2 alpha. Question is here beta. First we will try to draw the diagram and then we will move. ठीक है बेटा, तो ये अपना एक हमने XY प्लेन ड्रॉ किया है। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा XY प्लेन, ये ओरिजिन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ सर्कल C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axes। तो बच्चों अपना जो सर्कल है वो that is touching both the coordinate axis, करेक्ट? ओके, तो बच्चों ये हमारा सर्कल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो बच्चों इफ अ सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस और उसकी रेडियस r हो तो उसका सेंटर क्या होता है बेटा? r, अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ही चेंज होता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो बेटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और इसकी रेडियस बच्चों 2 है, तो इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा -2, 2। क्लियर है? एक सर्कल है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, x और y दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? r, मतलब 2, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव -2, 2। ठीक है बेटा, ये जो है C सर्कल C है। ठीक है बच्चों, अब एक बेटा दूसरा सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर है 2, 5। कितना है बच्चों? 2, 5 आपका दूसरा सर्कल है जो कि आपके C सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चों, है ना। ये जो आपका दूसरा सर्कल है ये आपका बेटा C सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ R जो कि अल्फा, बीटा में है, और जो अगर आपका इंटरवल आ जाएगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर 3 बीटा -2 अल्फा उन्होंने पूछा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बच्चों इस वाले सर्कल की रेडियस उन्होंने कितनी दी है बेटा? R। तो बच्चों आपको मैंने रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल्स में बताया था कि जब दो सर्कल एक दूसरे के एग्जैक्टली आउटसाइड होते हैं तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होता है। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, और अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तो बेटा C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 एंड लेस देन R1 प्लस R2 होता है बेटा। यहाँ पे C1 C2 क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। R1 R2 बेटा दोनों सर्कल्स की रेडियस। ये बेटा क्या है? मॉडुलस क्यों है? R1 माइनस R2 पे हमने मॉडुलस लगाया है क्योंकि ये C1 C2 एक डिस्टेंस होगी और डिस्टेंस का कंपैरिजन डिस्टेंस से करेंगे तो कई बार बच्चे क्या करते हैं 3 - 5 इस छोटी रेडियस में से बड़ी रेडियस माइनस करते हैं, तो आंसर माइनस का आता है, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस लगाया है। जबकि दो रेडियस पॉजिटिव वैल्यू होती है उनको प्लस करने पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखिए C1 C2 हम एक एक करके निकालते जाते हैं बेटा। C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स -2, 2 एंड 2, 5 हम लगाएंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला -2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखिए आप ये हो गया -4 स्क्वायर 16 और ये हो गया 9। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स √25 मींस 5 आ गई बेटा। R1 आपका देखिए 2 हो जाएगा माइनस R2 को R बोला है उन्होंने। ठीक है, C1 C2 बेटा 5 हो गया और R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस R। अब बच्चों इसको पढ़ने का तरीका देखिए, 5 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस 2 माइनस R एंड लेस देन 2 प्लस R, मतलब 2 माइनस R इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 2 प्लस R। बेटा एंड का मतलब होता है दो इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन फाइंड करना, दो इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो बच्चों ये जो आपकी इनइक्वालिटी है किससे सॉल्व होगी? यहां लिख देता हूं मैं, mod x लेस देन a जब होता है तो x फ्रॉम -a to a होता है,
इस पे हमने प्रॉपर आपको लेक्चर डिलीवर कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड x लेस देन a, तो ये आपका x की तरह काम करेगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस a टू a। बट बेटा आपको यहाँ पे r से मतलब है, तो आपका ये 2 अननेसेसरी है, तो आप क्या करिए हर पार्ट में -2 कर दीजिए बच्चों। देखिए 2 माइनस r -2। अब बेटा यहाँ पे ये -7 हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, -r3। बच्चों आपको कंडीशन r की निकालनी है, बट आपके पास -r है, तो आप पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको पता है जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। मतलब अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 7, ये प्लस का r और ये माइनस का 3 हो जाएगा, बट बेटा ये इनइक्वालिटी फ्लिप होके आ जाएगी आपकी -3, मिडिल वाला मिडिल में ही रहता है r, और ये -7 बेटा 7 बन जाएगा। और ये आपका बेटा एंड चल रहा है, एंड। तो ये देखिए क्या है बेटा 2 + r > 5, तो यहां से बेटा r कितना आएगा ग्रेटर देन 5 - 2, तो r आएगा ग्रेटर देन 3। इसको दोबारा लिख देते हैं। अब बेटा इन दोनों का एंड मतलब इंटरसेक्शन बच्चों अपने को चाहिए। तो ये वाला कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है बेटा -3 से 7, ये पोर्शन हो गया इसका, ठीक है। और बच्चों दूसरा वाला क्या है, r इज ग्रेटर देन 3 से जा रहा है। ग्रेटर देन 3 मतलब आप 3 को कंसीडर नहीं कर सकते, और -3 to 7 मतलब आप ना -3 को कंसीडर कर सकते हैं ना 7 को। बेटा इन दोनों का आपको एंड लेना है, एंड का मतलब कॉमन पार्ट। तो बेटा देखिए इन दोनों का कॉमन पार्ट कितना आया 3, 7, तो ये हो जाएगा r बिलोंग्स टू 3, 7, क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई इक्वल साइन तो है नहीं, तो ना तो आपका 3 कंसीडर है ना 7, इसलिए ओपन इंटरवल। बट बेटा इसी इंटरवल को वो बोल रहे हैं बेटा अल्फा कॉमा बीटा। देखिए बच्चों, if the set of all possible values of r is the interval alpha comma beta, आपका r का इंटरवल जो आया है वो 3, 7 ओपन, और वो कह रहा है ओपन अल्फा कॉमा बीटा। तो बेटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा 3 आएगा और बीटा बच्चों 7 आएगा। हमसे क्या पूछा है बेटा 3 बीटा -2 अल्फा, तो 3 × 7 -2 × 3, बेटा ये आ जाएगा 21 - 6, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। देखिए बेटा बीटा कितना है अपना 7, तो 3 × 7 21 -2 × अल्फा मींस 2 × 3 6, 21 - 6। तो बच्चों आपने देखा ये मींस 25 में क्वेश्चन आया था PYQ, और इसका आंसर बेटा 15 है। यहाँ पे मेनली हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है if two circles intersect then distance between the centers is greater than the difference of radius and less than the sum of radius। I hope आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।